Hello students, welcome to Raj Malhotra IAS and another important session of your HPS preparation। आज बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने हिमाचल के इतिहास को कंप्लीटली बदल दिया। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा निर्णायक युद्ध जिसमें ना सिर्फ पहाड़ी रूलर शामिल थे बल्कि गुरखा और सिखों ने भी अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। बात करेंगे एक ऐसे निर्णायक युद्ध की जिसने कांगड़ा के राजा संसार चंद के बढ़ते हुए प्रभाव पर रोक लगाई और ये डिसाइड किया कि इस पहाड़ी क्षेत्र पर किसी एक सिंगल रूलर का अधिकार नहीं होगा। सो आज बात करने वाले हैं बैटल ऑफ महल मोरिया की। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। संसार चंद के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, साथ ही साथ इस बैटल से जुड़ी ही इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको भी सेशन में आज हमें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बच्चों, जब बैटल ऑफ महल मोरिया के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस द पर्सनालिटी Raja Sansar Chand, the most remarkable, outstanding personality in the history of पहाड़ी रूलर्स। एक ऐसे राजा जिसने 21 साल की उम्र में कांगड़ा के फोर्ट को रिस्टोर किया विद द हेल्प ऑफ जयसिंह कन्हैया सरदार, जो कि एक सिख सरदार थे, जो कि अपनी कला प्रेमिता के लिए जाने जाते हैं। ही वॉज अ ग्रेट आर्ट लवर। इन्होंने पैटर्नाइज्ड किया था कांगड़ा पेंटिंग्स को और आज कांगड़ा पेंटिंग्स जिन ऊंचाइयों को छू रही है उसमें बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन संसार चंद को भी जाता है। ये जाने जाते हैं अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज के लिए। एक विजन इन्होंने देखा कि पूरे पहाड़ी रियासतों में एकमात्र कटोच डायनेस्टी इस्टेब्लिश करनी है और इसके लिए इन्होंने हार्डवर्क करा, बहुत से पहाड़ी रूलर्स को डिफीट भी किया और अपने प्रभाव को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया और इसीलिए इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये एक वो कारण भी बना जिसकी वजह से बड़ी तेजी से इनका डाउनफॉल भी हुआ, जिसकी शुरुआत होती है बैटल ऑफ महल मोरिया से। सो राजा संसार चंद के कंटेक्स्ट में थोड़ी सी मैंने जानकारी आपको दी है। बात करेंगे बैटल ऑफ महल मोरिया विच एक्चुअली टुक प्लेस इन 1805। 1805 में ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ था जिसने बहुत से परिदृश्यों को, बहुत से डायनामिक्स को पहाड़ी रीजन में बदल के रख दिया था। अब इसको बारीकी से हम गहराई से एक एक करके पढ़ेंगे, साथ ही साथ जानेंगे क्या क्या कंसीक्वेंसेस इसके रहे, इवेंट क्या था और भी जो इससे जुड़े हुए पहलू हैं उनको भी समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉजेस। क्या वो कारण थे जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था? तो सबसे पहला था बहुत ही रैपिडली जो स्ट्रेंथ, पावर बढ़ रही थी पूरे हिल रीजन में संसार चंद की। देखिए, संसार चंद सेट ऑन थ्रोन इन 1775 में गद्दी पे बैठे थे, सॉरी, एंड 1786 में जो था इन्होंने कांगड़ा के फोर्ट को अपने अधीन कर लिया था। कांगड़ा के फोर्ट को अधीन करने का मतलब है सबसे पावरफुल पहाड़ी क्षेत्र में जो सबसे पावरफुल फोर्ट है उसको अपने अधीन करना। ये इन्हीं के पुश्तैनी किला था, बट इट वॉज क्लेम्ड बाय मुगल्स और लंबे समय के पश्चात रिगेन जो था, रिस्टोर जो था, ये टेरिटरी उन्होंने अपने करी थी मुगल से। ऑलराइट, अब धीरे धीरे इन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू करा, जैसे कि मंडी पर अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा की जब डेथ हुई तो छोटे जो उनके हेयर थे उनको उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, ईश्वरी सेन, राजा ईश्वरी सेन, जिनको 12 साल तक नादौन में उन्होंने कैद करके रखा। ऐसे ही फाउट डिसिसिव बैटल विद राजा ऑफ चंबा, जिनका नाम था राजा राज सिंह। ठीक है, रेहलू का जो क्षेत्र है, फर्टाइल लैंड ऑफ रेहलू एंड चड़ी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए इन्होंने युद्ध लड़ा राजा राज सिंह से और राजा राज सिंह को मार गिराया युद्ध में। ठीक है, जिसकी वजह से एनिमिटी वॉज क्रिएटेड बिटवीन चंबा एंड कांगड़ा। इनके बेटे राजा जीत सिंह बदला लेने के लिए आतुर थे अपनी फादर की डेथ का। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी जो पहाड़ी रूलर्स थे वो भी कहीं ना कहीं एनिमिटी रखते थे टुवर्ड्स राजा संसार चंद, क्योंकि बहुत तेजी से रैपिडली इनका प्रभाव बढ़ रहा था। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी बड़ी तेजी से हर रीजन में हो रहा था। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण हम इसे कह सकते हैं जो बनता है बैटल ऑफ महल मोरिया का। इसके बाद बात करें, ही आल्सो ट्राई, मतलब राजा संसार चंद आल्सो ट्राई कि प्लेन्स की तरफ मैं रुक करूं। प्लेन्स की तरफ उन्होंने अटैक्स करे, बट प्लेन्स की तरफ थे महाराजा रणजीत सिंह एंड इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट महाराजा रणजीत सिंह। सो इन द प्लेन्स ही वाज हॉल्टेड बाय महाराजा रणजीत सिंह। ही went back and focused towards to defeat the different पहाड़ी रूलर्स और
और तेजी से जो था इन्होंने पहाड़ी रूलर्स पे अटैक करना शुरू करा। यही इनकी जो एम्बिशंस थी ये इनका लिए घातक साबित हुई। इससे जो अगला इवेंट है वो है कहलूर की रियासत। ठीक है, कहलूर रियासत जो थी उस समय यहाँ के राजा, इनके कंटेम्प्रेरी राजा महान चंद थे। अब राजा संसार चंद कहलूर पर भी अटैक कर देते हैं और कहलूर के बहुत से रीजन्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं और यहाँ एक किला भी बनाते हैं जंजिहार हिल्स में, जिसे छातीपुर फोर्ट के नाम से आज भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये बात जो थी महान चंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड ही वॉज फ्यूरियस एंड ही वॉन्ट टू टेक द रिवेंज कि कैसे किसी राजा ने जो था मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी लैंड को जो था एक्वायर कर लिया। सो ही बिल्ट एन अलायंस। मंडी की अभी हमने बात करी कि ईश्वरी उनके जो प्रिंस थे उनको अरेस्ट किया था नादौन में 12 साल के लिए। ठीक है, अलायंस विद मंडी। चंबा थे, चंबा के रूलर जो हैं वो जीत सिंह है, राजा राज सिंह के बेटे, वो भी अपने पिता का बदला लेना चाह रहे हैं। सो उनकी भी शत्रुता है। ऐसे ही कहलूर के अलायंसेस भी थे पहाड़ी रूलर्स के साथ, जैसे कुल्लू के साथ, नालागढ़ के रूलर्स के साथ। सो दे हैव बिल्ट एन अलायंस। बट ये इकट्ठे मिलकर भी ना संसार चंद के अगेंस्ट हिम्मत नहीं करते थे अटैक करने की। ना दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट घटना इस समय और हो रही थी, वो था द राइज ऑफ गुरखास। देखिए, गुरखास भी उस समय संसार चंद की ही तरह बहुत एम्बिशियसली आगे बढ़ रहे थे अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ अमर सिंह थापा। 18वीं शताब्दी में अमर सिंह थापा की ग्रेट लीडरशिप में उत्तराखंड के, आज के उत्तराखंड के वेरियस रीजन जैसे कुमायूं, गढ़वाल, ये ऑलरेडी कब्जा लिए गए थे। सिरमौर के राजा ने इनवाइट किया था गुरखाओं को हिमाचल की तरफ आने की तरह के लिए। जब वो यहाँ आते हैं, दे हैव फाउंड, गुरखास फाउंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी एंड नाउ महाराजा महाचंद जो हैं वो भी इनवाइट करते हैं उन्हें। उन्होंने इनविटेशन दिया गुरखास को, ठीक है, और ये कहा कि आप आइए और राजा, यहाँ के जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर हैं संसार चंद, उनको डिफीट करिए, हमारी भी सहायता करिए और साथ ही साथ अपने प्रभाव को भी बढ़ाइए। तो अब इसकी वजह से एक निर्णायक डिसिसिव बैटल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, जिसे हम इतिहास में बैटल ऑफ महल मोरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1805 याद रखिएगा ना। 1805 में ये युद्ध होता है, ये बैटल होती है। In this battle, one side there was a great ruler Raja Sansar Chand, and on the other side a huge alliance built by पहाड़ी rulers. ठीक है, राजा ऑफ कहलूर, राजा ऑफ चंबा, मंडी, नालागढ़, कुल्लू और इसके अलावा सबसे पावरफुल गुरखास भी शामिल थे। तो दे हैव बिल्ट एन अलायंस और इनके सामने अब संसार चंद, माइटी संसार चंद, जिन्होंने बड़ी तेजी से पहाड़ों में अपनी प्रभाव को बढ़ाया था, वो इस युद्ध में इनके समक्ष टिक नहीं पाए। हालांकि एक बड़ा घमासान युद्ध हुआ, बैटल ऑफ महल मोरिया। ये महल मोरिया कहाँ है भाई? आज के हमीरपुर के पास ये जगह आती है महल मोरिया, जहाँ पे ये डिसिसिव बैटल हुई थी। इस युद्ध में मुकी खानी पड़ी। एक्चुअल में राजा संसार चंद लॉस्ट दिस बैटल, ऑलराइट। लेकिन इस युद्ध को हारने के का मतलब ये नहीं है कि भाई पूरा रीजन जो है ये गुरखाओं ने अपने अधीन कर लिया, क्योंकि राजा संसार चंद बहुत पावरफुल रूलर थे, एक्सपेंशन थी इनकी, पावर थे, रिसोर्सेस थे। अगले 4 साल तक ये कैपेबल थे टू डिफीट या एक तरीके से कन्फ्रंट करने के लिए गुरखाओं को इस फ्रंट पे, ऑलराइट, और ऐसा इन्होंने किया भी। अगले 4 सालों तक लगातार, मतलब बैटल ऑफ महल मोरिया के बाद की मैं बात कर रहा हूं भाई, लगातार ये जूझते रहे। कंसीक्वेंस ऑफ बैटल के तौर पे हम इस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहला कंसीक्वेंस हम देखेंगे, दिस रीजन वाज प्लंडर्ड बाय गुरखास। ऑफ कोर्स व्हेन गुरखास केम हियर, तो वो इस स्थान को, इस जगह को ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। सो दे, हाउ मच पॉसिबिलिटी दे हैव, दे लूटेड। ठीक है ना, फार्मर्स कुडंट कल्टीवेट देयर लैंड्स। अगले 4 सालों तक बिल्कुल भी अपनी जमीनों पर कोई अनाज नहीं उगा पाए। whatever wealth people have, that was looted by Gurkhas in this region. People were harassed, which caused migration to other state. Many people, those were living in these regions of Kangra, they shifted many other regions. ठीक है, जान है तो जहान है ना। तो इन 4 सालों में जो भी राशन था, जो भी सोर्सेज थे, जो सर्वाइवल सोर्सेज हम कह सकते हैं, वो भी अब धीरे धीरे क्या होते, मिटिगेट हो रहे थे, कम हो रहे थे। इसकी वजह से 1809 में एक निर्णायक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, किसे? राजा संसार चंद को, सिखों के साथ, बिकॉज वो जानते थे कि अब कोई और पहाड़ी राजा तो उनकी सहायता करने से रहा।
और कोई इतनी पावरफुल पावर भी नहीं है जो गुरखाओं को कन्फ्रंट करने के लिए उनकी हेल्प कर पाए। सो ही वाज रेडी टू साइन अ ट्रीटी। अब याद करिएगा, एक समय में राजा संसार चंद प्लेन्स पे भी अटैक कर रहे थे अगेंस्ट महाराजा रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह ने उनको खदेड़ भी दिया था। ऑलराइट, बट देखिए पॉलिटिक्स है, ठीक है, समीकरण बदलते हैं। सो ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी टुक प्लेस इन 1809, और ये बड़ी एक निर्णायक ट्रीटी थी। इसमें सिक्स ने भी अपना इंटरेस्ट देखते हुए हामी भरी, ठीक है, और एक अलायंस इन्होंने बनाया। मैं इस ट्रीटी को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन इसका पहले परिणाम क्या निकला उस पर बात कर लें। सो 1809 में ज्वालामुखी टेम्पल है, शक्तिपीठ है, यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है, पगड़ियाँ एक्सचेंज होती हैं, और इसके जो क्लॉजेस थे दोनों पक्ष मानते हैं। और अब सिक्स वर रेडी टू हेल्प संसार चंद अगेंस्ट गुरखास, और बोथ दी नाउ संसार चंद एंड सिक्स टुगेदर पुश देम बैक, गुरखास को खदेड़ दिया, कहाँ, सिरमौर की तरफ। अब हम देखेंगे एक निर्णायक टर्न और आएगा, जब गुरखास वेंट बैक टुवर्ड्स द साउथ, साउथ में है सिरमौर, तो अब इन्होंने कांगड़ा हिल स्टेट की तरफ रुख ना कर कर शिमला हिल स्टेट की तरफ रुख करा। तो हम आगे के जो भी अटैक्स पढ़ते हैं वो गुरखास के वो शिमला हिल स्टेट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं, बुशर रियासत की तरफ देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये तब हो पाया क्योंकि खदेड़ दिए गए थे संसार चंद और सिखों द्वारा इस रीजन से। अगर ऐसा ना होता तो शायद इतिहास कुछ और होता, बुशर रियासत की तरफ शायद जो थे नहीं जाते गुरखास, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। चलिए, तो ये ट्रीटी की वजह से हो पाया और गुरखाओं को इस रीजन से खदेड़ा गया। नाउ व्हाट वाज दिस ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी व्हिच वाज साइंड इन 1809? सो पहला, इस ट्रीटी का जो क्लॉज था, संसार चंद एग्री करे कि वो 66 गांव देंगे सिक्स को, प्लस कांगड़ा का जो फोर्ट था जो उन्हें सबसे प्रिय था, जो उनका पुश्तैनी किला था, जिसको रिस्टोर करने के लिए लंबे समय से उनके पुरखों ने संघर्ष किए थे, जो कि सफल नहीं हो पाए थे, फिर जाके कहीं सफलता मिली थी राजा संसार चंद को, उसे भी देने के लिए एग्री कर गए। तो सिक्स को कांगड़ा का फोर्ट मिला और 66 गांव मिलते हैं इस ट्रीटी के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो थे, क्योंकि ट्रस्ट कैसा बना रहेगा, एक तो गॉडेस शक्ति, ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी में ही ट्रीटी साइन इसलिए हुई बिकॉज देवी पर आस्था दोनों ही पक्षों की थी। इसके अलावा हॉस्टेज की तौर पे जो इनके पुत्र थे, ठीक है, उनको भी रखा गया था सिक्स द्वारा, ठीक है। सो ये एक क्लॉथ है इसके तहत कि ब्रेक ना कर दें बाद में। अब हुआ इसकी वजह से जो सबसे आघात पहुंचा कि भाई सरवाइव तो कर गए, आपके राजा संसार चंद जो थे वो सरवाइव कर गए इस ट्रीटी को, लेकिन उनके जो अम्बिशंस थे, है ना, एक अम्बिशंस थे उनके लाइफ के, एक विजन उन्होंने देखा था कि टू क्रिएट और टू एस्टैब्लिश अ कटोच डायनेस्टी इन दी एंटायर हिमाचल। हिमाचल जैसा तो उस टाइम कोई स्टेट था नहीं, पर एंटायर पहाड़ी जो रीजन है उसमें एक छत्र राज होना चाहिए कटोच डायनेस्टी का, वो कंप्लीट नहीं हो पा गया, वो उनका अधूरा रह गया, और अब उनके लिए शायद रिवाइव करना भी संभव नहीं था, इस बात से वो परिचित थे, ठीक है जी। And later what we have seen that it also laid the foundation of Anglo-Gurkha war। अभी मैंने आपको कहा कि जब सिखों और संसार चंद ने गुरखाओं को साउथ की तरफ खदेड़ा, दे मूव टुवर्ड्स द बुशर रियासत। नाउ बुशर रियासत हैव गुड रिलेशंस विद द ब्रिटिशर्स, और जब बुशर रियासत पर अटैक हुए हैं या जो सराउंडिंग प्रिंसली स्टेट्स थे उन पे अटैक होते हैं शिमला हिल स्टेट के, क्योंकि प्रेजेंस यहाँ ब्रिटिशर्स की ये बन रही थी, तो अब ब्रिटिशर्स भी गुरखाओं के अगेंस्ट जो थे वो खड़े होते हैं, और हमें देखने को मिलता है एंग्लो गुरखा वॉर्स जो 1815 में समाप्त होता है विद द ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है ना। सो ऐसे देखिए कैसे छोटी छोटी ये जो इवेंट्स हैं आपस में जुड़ी होती हैं और बड़ी कहानी को जो है लिखती हैं, और इतिहास की कलम को भी बदल देती हैं, कलम की स्याही को भी बदल देती हैं। सो ये कुछ मेजर इवेंट्स थे बैटल ऑफ महल मोरिया के। तो बच्चों अब एग्जाम में सवाल कैसे आ सकते हैं, जरा इस पे भी बात करें। देखो इसमें बहुत सा पोटेंशियल है क्वेश्चंस का, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। पहले मैं क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, जैसे कि बात हो सकती है नेरिटी के युद्ध के कंटेक्स्ट में, कि नेरिटी का ये जो युद्ध था दैट टुक प्लेस बिटवीन राजा संसार चंद एंड राजा राज सिंह ऑफ चंबा, जिसमें राजा राज सिंह की डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है किन के बीच हुआ था, पहला। दूसरा,
पूछा जा सकता है राजा संसार चंद की पर्सनालिटी के कंटेक्स्ट में, जैसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कांगड़ा पेंटिंग को उन्होंने सपोर्ट करा, ठीक है, कब कांगड़ा फोर्ट पर को अपने अधीन उन्होंने लिया, व्हेन ही सेट ऑन थ्रोन, ये सारे सवाल आपके बनते हैं। इसके अलावा सीधा बैटल ऑफ महल मोरिया से भी सवाल पूछा जा सकता है, डायरेक्टली डेट पूछ लेते हैं, महल मोरिया आज किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो अलायंस था भाई उसमें इनमें से निम्नलिखित में से, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के करके क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन शामिल था या नहीं शामिल था, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन सपोज टू बी आस्क्ड। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसकी जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे उससे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात कर ली भाई हमने प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस की। टॉक अबाउट द मेंस, तो मेंस में डायरेक्ट यहाँ पर बच्चों सवाल जो है बैटल ऑफ महल मोरिया पे ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। डिस्कस द बैटल ऑफ महल मोरिया, जैसे कि ये सवाल है जिसे आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं भाई। डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ महल मोरिया, क्या कंसीक्वेंसेस रहे एंड इट्स कंसीक्वेंसेस, ठीक है, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ दिस बैटल। सो समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन आर सपोज टू आस्क इवन इन योर मेंस। सो दोनों ही पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने एग्जाम की तैयारी को आपने आगे बढ़ाना है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।